नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में जैसे मैंने कहा था कि 21 जून का सॉलिस्टिक डे हमको एक बड़ा टर्निंग पॉइंट दे सकता है क्या? तो सिनेरियो तो पूरा डाउन का था, हो गया उल्टा, सब ऊपर की तरफ आ गया। लेकिन तेजी या मंदी होगी ये कहना बहुत मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि कोई भी, जैसे हमने देखा कि 20 जून को क्लोजिंग हुई थी और 20 जून को निफ्टी में, मतलब शुक्रवार को 20 जून को 25,132 का हाई और क्लोजिंग हुआ ऑलमोस्ट हाई पे 25,000 के ऊपर, 25,112 के आसपास हाई हुआ। और उस वक्त तो फुल तेजी का माहौल था और उसके बाद छुट्टी था शनिवार रविवार को। और 21 जून 20 जून होने के बाद एग्जैक्टली 21 जून सॉलिस्टिक डे पे ट्रंप ने अटैक किया। ट्रंप ने अटैक जैसे ही किया, सबको ऐसे लगा, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, क्योंकि मुझे भी ऐसा है। मैं सिर्फ एक पॉइंट ये देख सकता हूँ कि सॉलिस्टिक डे एक पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट डेट है, वहां से क्या होगा। तो मैं सोचा कि टर्निंग पॉइंट बोलेगा तो ऊपर या नीचे, दो तरफ से होता है। तो मैं सोचा कि अभी ये इतना अमेरिका में इतना बड़ा है तो शायद तेजी या मंदी जो भी है, वन साइड अपने को रैली मिल सकती है, बस इतना ही मेरे ध्यान में था। तो अमेरिके एग्जैक्ट 21 जून को अमेरिका ने अटैक किया तो पूरा माहौल मंदी का था, लेकिन हुआ उल्टा एग्जैक्टली, और तेजी की तरफ निकल गया। और जैसे वीडियो में मैंने बताया था कि लास्ट 4-5 साल 21 जून को हमने अगर देखा तो सब में तेजी मिली थी। अभी कितनी तेजी मिलती है, क्या है एग्जैक्टली वो ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो व्यू वाइज हम लोग देख सकते हैं कि 21 जून का आसपास क्या होता है। वहां पे माहौल अलग रहता है, लेकिन होता अलग है। ऐसा सब कुछ हमने पास्ट में भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि माहौल तेजी का होता है, सेलिंग का रहता है, लेकिन होती तेजी है। माहौल मंदी का होता है तो होती तेजी है, मतलब वो उल्टा भी हो सकता है ऐसा। तो अभी एग्जैक्टली ऐसे हुआ है कि 21 जून को बहुत अच्छा सपोर्ट लेके निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और एज पर सॉलिस्टिक डे और कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया, पास्ट हिस्ट्री भी मैं बहुत देखी हुई है गैन का। ये जो 21 जून का सॉलिस्टिक डे का इंपॉर्टेंट डे जो है, वहां पे हमको एक ऊपर की तरफ रैली मिली है। तो एक, अभी हम लोग एक ब्रॉडली कह सकते हैं, ये व्यू के लिए मैं बता रहा हूं कि एक 24,700 जो ऑलमोस्ट ये 20 जून का लो है, और एक 23 जून, क्योंकि 21 जून को तो छुट्टी थी, 23 जून का जो लो है वो 24,824 है। तो जब तक 24,700 के नीचे, अंदाज से मैं बोल रहा हूं, नहीं परफेक्टली पकड़ लीजिए, 24,700 के नीचे जब तक मार्केट ऊपर है तब तक हम लोग ऊपर की लेवल्स देख सकते हैं। ऊपर नीचे यहाँ पे मार्केट हो सकता है, ये व्यू का सौदा है, इसमें ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, 24,700। 24,700 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है और नीचे अगर मार्केट जाता है तो वहां पे हमारी पूरी तेजी कम होनी चाहिए, बस इतना ही मैं आपको बोलूंगा। और मंदी की तरफ शायद मार्केट जा सकता है। तो अभी तेजी वालों को से भी इतना ही ध्यान में रखना है, 24,700। बाकी यहां से डिलीवरी वालों को बहुत अच्छा चांस मिल सकता है। ऊपर की तरफ शायद अच्छे टारगेट भी आएंगे, हाई भी क्रॉस हो सकता है, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि 21 जून का रैली कंटिन्यू अगर रहता है तो बड़ी रैली भी आ सकती है। तो ये सिर्फ व्यू का बात किया, लेकिन एक्चुअली इससे हम लोग का कुछ फायदा नहीं है। ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है और ट्रेडिंग के लिए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पॉइंट्स ऊपर कितना पॉइंट नीचे, और ये सब बताने के लिए मैं आपको टाइम एंगल यूज करके आपको मैं बता देता हूँ। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको टाइम एंगल के साथ अभी
क्या क्या टारगेट्स आ सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स बाय टाइम एंगल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नए व्यूअर्स को टाइम एंगल क्या है, प्लीज मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आप पीछे के वीडियो सब देख लीजिए, ये वहां पे से रेफरेंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम एंगल क्या है। ये दीज आर नॉट द ट्रेंड लाइन। तो मैं आपको यहाँ पे अभी, जैसे पुराने व्यूअर्स है तो उनको पता है कि टॉप से मैंने ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है। मैं ये हमेशा रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये टॉप से मैंने जब से डाला है, यहाँ से मैं एक गैनफैन भी डालता हूँ। गैनफैन टॉप से मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं हमेशा बताता हूँ कि ये गैनफैन है। लास्ट ईयर का इलेक्शन डे से मैंने एक अपवर्ड टाइम एंगल डाला था, रिसेंट यहाँ से अपवर्ड टाइम एंगल डाला था। तो यहाँ से अभी देखिए ये 7 अप्रैल को जो लो बना था, वहां से जो वन वे हमको तेजी मिली है, वहां पे भी हमारा इंपॉर्टेंट डेट था, सॉरी एंगल था। तो उस हिसाब से वो उसने काम किया और जोर से ऊपर आई। लेकिन अभी टॉप से जो मेन टाइम एंगल है उसको 1 बाय 1 का जो लेवल है, ये जो टाइम एंगल है, ये टाइम एंगल क्रॉस होने के बाद एक बार अंदर रख के वापस ऊपर की तरफ निकल गई। तो अभी एक सिंपल चीज है, जब तक ये लेवल टूटती नहीं है, ये टाइम एंगल के अंदर जब तक मूवमेंट नहीं आती है, तब तक हमारी तेजी कायम रहेगी। ये बात सही है। अभी ऊपर के लेवल्स क्या रहेंगे मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं ये गैनफैन ये इसको मैच करके मैं डाल रहा हूं तो सिंपल चीज है, पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट 25,800, ये 1/3 का एक लेवल आता है यहाँ पे ऊपर से गैनफैन में। ये ग्रीन वाला जो एंगल है ये 1/3 है। यहाँ से अगर ये 1/1 से निकला है तो मोस्ट प्रोबेबली 1/3 तक फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है 25,800 का। तो 25,800 तक तो मिनिमम एक अपने को, जो करंट अभी ब्रेकआउट आया है वो 25,750 800 तक हमको, 25,800 पकड़ लीजिए, 25,800 तक की मूवमेंट हमको पक्की मिल सकती है। और उसके बाद 25,800 के बाद अगर थोड़ा यहाँ पे शायद कंसोलिडेशन होके वापिस एक ब्रेकआउट आया और 25,800 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट क्लोजिंग हो गया, 1/3 के एंगल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर मैं बोलूंगा कि हाई क्रॉस हो जाएगा एक विद इन अ शॉर्ट टाइम। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ 25,800 तक बोल रहा हूँ ट्रेड के हिसाब से, कि अगले हफ्ते में हम लोग को सिर्फ देखना है 25,800 के यहाँ पे क्या कर रहा है, 25,800 तक आ सकता है। उसके लिए आपको मिनिमम स्टॉप लॉस अगर देखना है तो फ्राइडे का जो लो है वो आप रख के, फ्राइडे का जो लो है वो 25,523 है, तो आप पकड़ लीजिए 25,500 का एक अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस। जब तक वहां वो टूटता नहीं है तब तक आपको 25,800 आराम से मिल जाएगा। ये एक सिंपल व्यू है। इसके बाद 25,800 के ऊपर अगर अच्छा क्लोजिंग मिलता है तो ऊपर की व्यू आएगी। अभी ये टाइम एंगल के हिसाब से ही ये व्यू है। और एक समझो टेक्निकली अगर हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ पे निफ्टी ने बहुत कंसोलिडेशन, ये जो मैंने स्क्वायर किया हुआ है ये कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा था एक अंदाज से ऊपर का 25,200 से लेके 24,400, ये 24,450, तो अप्रोक्सीमेटली 500 पकड़ लीजिए। तो 25,200 से लेके 24,500 ये एक जोन पकड़ के उसने करीबन ये जोन में एक महीना निकाला। एक महीने के बाद साइडवेज मूवमेंट है, इसमें वोलेटिलिटी बहुत आ गई। इसमें एक महीने में हमने बहुत सारे ऊपर नीचे देखे। ट्रम्प के जो ट्रम्प की वजह से जितनी भी वोलेटिलिटी आई है, टैरिफ है, अपने यहाँ का भी वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसका इफेक्ट, ये सब हमने ये 1-1.5 महीने में थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। फिर भी हमने सबसे मेन बात ये देखी कि 24,500 को वो तोड़ नहीं पाया और वहां से ये कंटिन्यूस
ऊपर की तरफ निकल गई। तो टेक्निकली अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला कि 24,700 के नीचे तो आना ही नहीं चाहिए एज पर टाइम एंगल देखा। टेक्निकली देखते हैं तो 24,500 ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब तक टूटा नहीं तब तक तो कोई ट्रेंड ही अभी चेंज होने का कोई चांस नहीं है। तो एक अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलिए कि यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन था उसका भी ब्रेकआउट हमको मिला है, अभी बहुत अच्छा मिला है। तो अभी जब तक 25,200 के नीचे आती नहीं है तब तक शॉर्ट टर्म रैली खत्म नहीं होने वाली है। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि 25,000 अभी 600 चल रहा है, लेकिन 25,200 भी बहुत लंबा है। ये कोई मतलब नहीं, ट्रेडिंग के व्यू के हिसाब से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 25,500 ये जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक हमको 25,800 का एक व्यू मिल सकता है। ये हफ्ते के लिए मैंने आपको बता दिया है। नीचे की तरफ मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट आता है तो सपोर्ट बहुत अच्छा 25,200 के आसपास मिल जाएगा। अगर 25,200 जो यहाँ पे एक अच्छा प्रीवियस हाई है वहां पे हमको मिल सकता है, लेकिन अगर ये 1/3 के 25,800 जाके रुक के अगर ये नीचे की तरफ अगर आता है तो हमको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। फिर वो 1/3 जब तक ऊपर नहीं क्रॉस होएगा तब तक हमको ऊपर के टारगेट्स नहीं मिलेंगे। तो 25,800 के यहाँ पे जाके अगर कंसोलिडेशन होके अगर मूवमेंट नीचे आई तो फिर हमको थोड़ा कॉशियस रहना है। सिर्फ 25,800 का ऊपर ही फिर तेजी की पोजीशन बनाएंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर थोड़ा हमको नीचे की तरफ वोलेटिलिटी में नीचे के टारगेट दिख सकते हैं। फिर 25,000 तक भी निफ्टी आ सकती है। तो शॉर्ट वाले को भी एक अंदाज से मैंने बताया कि 25,800 के यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 25,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग बीजिंग देखिए बहुत अच्छी मूवमेंट आ गई तो फिर हम लोग हाई क्रॉस होते हुए पक्का देख सकते हैं। तो निफ्टी के लिए मैंने इतना ही बताता हूं। बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बता देता हूं कि जैसे कि हाई से मैंने ये ऑल टाइम ऑलवेज मैंने ये अपवर्ड एंगल डाल के मैंने बताया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी 21 जून का सेम स्टोरी हो गया। वो अभी जब तक बैंक निफ्टी में कोई भी हाल में 55,100 टूटता नहीं तब तक तो बैंक निफ्टी का व्यू भी चेंज नहीं होने वाला है। रैली ये कंटिन्यू हो सकती है, और कंपैरेटिवली निफ्टी से बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम लोग टाइम एंगल से देखते हैं तो अभी रिसेंट जो लो है, या हम लोग रिसेंट पहले का जो प्रीवियस हाई है वहां से अगर मैंने डाला है तो शॉर्ट टर्म में हमको इतना ही दिखेगा कि जब तक अभी ये जैसे 1/1 के ऊपर ये निकल गया है, इस एंगल के ऊपर निकल गया है, तो ये एंगल के ऊपर तेजी कंफर्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 21 जून यहाँ पे ही था, यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ लेवल आती और 21 जून सेलिंग के लिए सपोर्ट करता तो हमको आराम से 52,800 के लेवल दिख सकते थे। लेकिन 21 जून एग्जैक्टली इधर से यही से ही घुमा लिया और ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि 55,100 या 55,000 या 56,000 आप पकड़ लीजिए कि जब तक 56,000 नहीं टूटे तब तक तेजी आने वाली है। तो ऊपर के टारगेट्स के लिए अगर देखिए ये 1/1 है तो 1/3 मैं आपको बोलूंगा बैंक निफ्टी में हमको इजीली 59,000 मिल सकता है अगर तेजी ने सपोर्ट किया। ये शायद 1/2 का अगर ऊपर क्लोजिंग देखिए अगर निकल जाएगा तो हमको 59,000 का टारगेट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस आपको कम से कम 59,000 का अगर व्यू लेना है तो स्टॉप लॉस भी आपको इसका कम से कम 56,500 का रखना पड़ेगा, जो बहुत लंबा है। लेकिन व्यू फुल तेजी है। ये जो ऑल टाइम हाई अभी बंद हो गई, ऑल टाइम हाई के ऊपर बंद हो गई है बैंक निफ्टी। तो आपको सिर्फ मोमेंटम में सिर्फ इतना देखना है कि मोमेंटम में जब तक 56,900 के नीचे, मतलब फ्राइडे के लो के नीचे नहीं जब तक आता है तब तक बैंक निफ्टी आपको अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ देख सकती है।
अगले वीक के लिए मैंने 59,000 का टारगेट नहीं दिया हुआ है, तो आने वाले समय में 59,000 का टारगेट आ सकता है, लेकिन टारगेट 59,000 आ जाएगा। अब ये कैसे होता है देखेंगे। नीचे की तरफ व्यू के हिसाब से अगर देखते हैं तो 56,000 और ऊपर की तरफ 59,000 है। बाकी हम लोग आने वाले समय में अपडेट करते रहेंगे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। आप प्लीज अगर पोजीशन तेजी की तरफ रखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी आप काम करेंगे स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। बस इतना ही मैं आपको बोलूंगा। आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।